गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है पुट कॉल रेशियो, पीसीआर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा एक एक चीज। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आपके पास टाइम कम है आप 1.5x पे देख सकते हो, लेकिन स्किप बिल्कुल मत करना। इस चैनल पे आपको लगातार वीडियो मिलती है। आज आपके लिए ये वीडियो भी बन चुकी है जहां पर हमने मंडे के लिए एनालिसिस किया है, तो ये वीडियो जरूर देख लेना। मंडे का एनालिसिस आपको पूरा क्लियर, 8 जुलाई का जो एनालिसिस है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो जरूर देखना। ये माइंडसेट के ऊपर है कि भाई कौन सी स्ट्रेटेजी, पूरी एक स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी बताइए। कोई शॉर्टकट नहीं है इसके अंदर। 0 से 10 लाख कैसे बनाया जा सकता है उसका पूरा रोड मैप आपके लिए बना के तैयार करके दिया हुआ है। फोकस यहां पे रखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। नए हो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दोगे तो आपसे एक भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगा। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। अब ये देखो क्या है आपका FIS DIS का डेटा एनालिसिस में सुबह 7 बजे आपको वीडियो आती है और यहाँ पर मैं डेटा एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ रहा है, उसका नाम है PCR, पुट कॉल रेशियो। यहाँ पे आ जाते हैं सर। तो यहाँ पे क्या है, पुट कॉल रेशियो जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। अब सर पुट कॉल रेशियो जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इसके अंदर ऑप्शंस के अंदर, डेटा के अंदर निकाला जाता है कि पुट और कॉल जो है इनके बीच में रेशियो क्या बन रहा है, कि पुट कितना हैवी है, कॉल कितना हैवी है, इसके बीच का रेशियो क्या है और जो रेशियो है वो हमें क्या डिफाइन करता है। अगर मान के चलो 1.5 आ रहा है पुट कॉल रेशियो तो हमें क्या इससे आइडिया लग रहा है। अगर 1.8 आ रहा है तो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है। 0.7 आ रहा है तो इससे हमें क्या आइडिया लेना है। अगर 0.4 आ रहा है तो इससे हमें क्या आइडिया लेना है। तो हर एक चीज़ जो है मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा। होता क्या है, निकालते कैसे हैं और इसका यूज क्या है। तो ये हम एक एक स्टेप बाय स्टेप जो है चलते हुए समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है सर, पुट कॉल रेशियो होता क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन भाई पुट कॉल रेशियो देखो यहाँ पे आप जब आओगे कहाँ पर सर, मैं आपको दिखाता हूँ सीधा ऑप्शन चेन। आपकी ऑप्शन चेन है, यहाँ पे हम आ गए। तो ये पुट कॉल रेशियो में देखो यहाँ पे आपके पास कॉल होते हैं सारे और यहाँ पे आपके पास पुट होते हैं। ठीक है, ये सब जो है आपके पुट हैं और ये अपनी बीच की स्ट्राइक प्राइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सब जो है बेसिक कॉल मिलेंगे और ये आपका पुट है। ओके, अब हमें क्या है, इस साइड सब आपको पुट जो है वो मिलेंगे। ओके, तो इनका अगर मैं रेशियो निकालना चाहूँ तो देखो इसके नीचे आओगे आप तो यहाँ पर जो टोटल निकल के आ रहे हैं ये आपके पुट हैं, ये टोटल जो निकल के आ रहे हैं ये आपके कॉल है। ठीक है, तो अगर मुझे पुट और कॉल रेशियो निकालना है, ठीक है, तो ये आपके क्या निकलना है, कॉल है, समझ लो बात को। ठीक है, बहुत आराम से। और ये आपके पुट है ना। तो हमें देखना है कि मार्केट का रेशियो क्या चल रहा है। आप इसको क्या करना है, ये पुट कॉल रेशियो यानी कि पुट जो है अपने, यानी कि पुट है 32 है ना। सब एक बार मैं कैलकुलेट निकालना, 19675 डिवाइड बाई पुट, माना पुट डिवाइड बाई कॉल। तो कॉल कितने हैं हमारे 32 12882। ठीक है, ये हमारा जो है ये हमारे क्या निकल के आ गए, ये हमारे क्या निकल गए, पुट डिवाइड बाई कॉल। अब रेशियो अगर निकालना है तो मैं रेशियो आपके सामने निकालता हूँ। कैलकुलेटर खोला यहाँ पर आपके सामने और ये मैंने लगाया। इसको एक बार को यहाँ से सब चीज़ें हटा देते हैं एक बार। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से जो है आपके सामने निकाल के दिखा देता हूँ। ओके, ये मैंने डिवाइड कर दिया पुट डिवाइड बाई कॉल। इसमें आप रेशियो निकालने वाले हैं तो ये आ गया 1। एग्जैक्टली इसका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो 1 का निकल के आ रहा है, देख लो आपके सामने। तो ये पूरा 1 है, समझ में आया। ठीक है, अब ये जो है 1 जो है ये है, इसका मतलब है न्यूट्रल। ठीक है, इसका मतलब है न्यूट्रल, ना तो हम जिसमें पुट जा रहा है ना इसमें कॉल जा रहा है, ये इस समय पे न्यूट्रल है, बिल्कुल न्यूट्रल। यानी कि इधर मैं थोड़ा सा इसको खाली जगह पे ले लेता हूँ और बिल्कुल इसको खाली जगह पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा रेशियो निकल के आ रहा है वो 1 निकल के आया। 1 क्या है आपका, ये है न्यूट्रल। ओके, इधर आपका न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल अगर मैं बिल्कुल बताऊं तो न्यूट्रल आपका ये रहेगा 0.8 से लेके, है ना, और 1.2 के बीच में रहता है। तो मार्केट आपका न्यूट्रल है, ना इसमें कॉल जा रहा है ना इसमें पुट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको बिल्कुल, वीडियो इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल अच्छे समझना। ठीक है, और मैं आपको फिर डेली निकाल के निफ्टी का और बैंक निफ्टी का दोनों का दिखाई करूंगा, आपको समझाई करूंगा, है ना। अब आते हैं सर, इसके ऊपर आता है, मान के चलो भाई ये भी तो हो सकता है कि 1.2 से ज्यादा है। हाँ, 1.2 से ज्यादा आता है, 1.5 का आता है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो इस समय पे बुलिश है। ठीक है, बुलिश मतलब कि मार्केट जो है ऊपर की साइड जा रहा है, बुलिश है। ठीक है, डेटा है वो अपना बुलिश है। मतलब इसमें क्या आ रहा है कि ये जो है आपका मार्केट जो है इस समय पे बुलिश है। ठीक है, सिंपल। अगर मान के चलो रेशियो जो है 1.5 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, एबव 1.5 आ रहा है ना, एबव 1.5 आता है, ज्यादा आता है 1.5 से, इसका मतलब जो है मार्केट जो है स्ट्रांगली बुलिश है, बहुत ज्यादा। जैसे बोलते हैं ना कि मार्केट एकदम से ऊपर ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर जाई जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, फिर बड़ी ग्रीन कैंडल, एक और बड़ी ग्रीन कैंडल। तो ये अपना
ग्रीन कैंडल बनाता हुआ मार्केट ऊपर जाई जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश हो चुका है, मतलब एवरीवन जो है वो आपका पुट सेल करने में लगे पड़े हैं। पुट सेल होगा तभी तो मार्केट, जो पुट सेल कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, पुट सेल यानी कि मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा बुलिश एरिया में है, इसका मतलब जो है पुट बहुत ज़्यादा हैवी मात्रा में सेल हो रखे हैं। अब मान के चलो 1.5 के आसपास आ गया, इसका मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जैसे कि ये भी सेम वैसे ही है जैसे हमारे FIS DIS की पोजीशन में आपको बताता हूं, जब मार्केट FIS DIS की पोजीशन 11% के आसपास आ गई थी, 12% के आसपास आ गई थी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब एक्सट्रीम हो गया यहां से। अब क्या है, हाँ भाई नेगेटिव है FIS, लेकिन अब यहाँ से ये बुलिश होना स्टार्ट होंगे, यहाँ से एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। मतलब ये देखो, ये कोई थंब रूल नहीं है कि इसके बाद ये खरीदेंगे, कोई थंब रूल नहीं है, ऐसा मार्केट में कुछ भी ऐसा कुछ फिक्स रूल नहीं होता। लेकिन अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि यहाँ से खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। सेम एज यहाँ पर क्या है, ये 1.5x से ऊपर जा चुके हैं। अब मतलब क्या है कि 1.5x से अगर ये ऊपर जा चुके हैं, इसका मतलब ये हो चुका है ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉशियस रहना है कि यहाँ से हमें एक करेक्शन जो है मार्केट में आने वाले समय में या आने वाले 1 से 2 दिन के अंदर मिल सकता है, ठीक है। तो ये हम इंटरप्रिटेशन करते हैं डेटा की कि भाई अब मान के चलो अगर हमारा बैंक निफ्टी का या निफ्टी का दोनों में से किसी का भी अगर रेशियो 1.5 से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अब मार्केट यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन दिखा सकता है। नहीं तुरंत बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा, लेकिन वहाँ से मार्केट जो है थोड़ा सा आपको एक करेक्शन दिखा सकता है। ये मतलब ये कोई ऐसा होगा ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम 2-4 पॉइंटों को अगर एक साथ एनालिसिस करें कि पुट कॉल रेशियो जो है 1.5 से ऊपर जा चुका है और 2-3 जीरो प्राइस एक्शन है आपकी एकदम से वो आपको नेगेटिव बता रही है, वहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल मिल रहा है, तो मतलब बहुत सारे अगर मैं कॉम्बिनेशन बिठाऊं तो वहाँ पर एक जो एनालिसिस होता है वो पुट कॉल रेशियो होता है। अगर वो 1.5 से ऊपर है तो वी कैन एनालिसिस कि हाँ भाई यहाँ से थोड़ा सा हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं इससे, ओके। ऐसा होगा इसकी कोई मतलब ऐसे कोई गारंटी नहीं होती, ओके। अब आते हैं इसके ऊपर की बात करते हैं। मान के चलो पुट कॉल रेशियो जो है वो क्या हो जाए, वो अगर मान के चलो 1.2 से, ठीक है भाई, अब 1.2 से 1.5 तो हो गया, सॉरी, ये हो जाए 0.5 से 1.8 के बीच में चले, ठीक है। 0.5 से 0.8 के बीच में अगर चल रहा है तो इसका मतलब है डेटा जो है वो बेरिश है, ठीक है। यहाँ से डेटा जो है बेरिश हो रहा है। अब यहाँ पे कॉल जो है वो बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, तो यहाँ पे डेटा जो है वो बेरिश होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डेटा जो है बेरिश नजर हो रहा है, तो ये आपको मतलब बिल्कुल इतना क्लियर यहाँ से ये क्लियरिटी होनी चाहिए, ठीक है। इतना क्लियर आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से डेटा जो है आपका वो बेरिश एरिया में जाता हुआ नजर आ रहा है, ओके। उसके बाद क्या, अगर मार्केट जो है डेटा 0.5 से नीचे चला जाए, बिलो 0.5 हो जाए, ठीक है, बिलो जो है 0.5 चला जाए यानी कि 0.4 चला जाए, है ना। कई बार ऐसा होता है 0.33 चला गया, है ना, मतलब बहुत ज़्यादा 0.33%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है मार्केट एकदम से नीचे आ चुका है, मतलब गिर चुका है, बुरी तरह से गिर चुका है, ठीक है, बुरी तरह से, मतलब शार्प फॉल आ चुका है मार्केट के अंदर। तो वहां से मार्केट थोड़ा सा एक आपको रिवर्सल दिखा सकता है, एक बड़ा अच्छा मूव यहाँ से एक हैमर पैटर्न भी मिल रहा है आपके, मान के चलो, तो यहाँ से एक आपको रिवर्सल जो है मार्केट दिखा सकती है। ऐसा होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, ऐसा होगा ही होगा ऐसी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम जो डेटा की इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसके हिसाब से बस वही वाली बात है, जैसे हमने FIS का मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया कि जैसे FIS में होता है, तो इसके हाई चांस हैं कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा अब रिवर्सल, ठीक है भाई, मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल जो है ये दिखा सकता है। ये वाला जो मूव होता है ना, ये वाला मूव जो है अब हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार रिवर्सल जो है मार्केट के अंदर आ सकती है। तो ये क्या है, पुट कॉल रेशियो होता है। मैं आपको कल सुबह 7 बजे जो मेरी वीडियो आएगी उसके अंदर अब डेली जो है वो आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का जो है पुट कॉल रेशियो जो है आपके साथ शेयर किया करूंगा, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल रेडी रखना, उसके भी एनालिसिस जो है हम लोग रखे करेंगे। उसमें क्या है, देखो अब मैं आपके साथ गोल्ड दिखाता हूं, आपको सिल्वर दिखाता हूं, इनके ADR दिखाता हूं, US मार्केट दिखाता हूं, गिफ्ट निफ्टी दिखाता हूं, उसके बाद जो है मैं आपके साथ PCR पुट कॉल रेशियो ये भी शेयर किया करूंगा, और हम अपना प्राइस एक्शन है वो देखते हैं, FIS DIS का डेटा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये सब जितना भी एनालिसिस है मैं आपके साथ सुबह 7 बजे जो है समाप्त करता हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल 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 भी मिस मत किया करो। अब कोई न्यूज भी हुई करेगी तो मैं देख ले करूंगा पहले, और वो भी आपके साथ शेयर करा करूंगा। अगर कोई बुलिश या बेरिश न्यूज है तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया करूंगा कि भाई मार्केट जो है इस टाइप से ये जो है न्यूज, हालांकि न्यूज में देखो सही बताऊं मैं पर्सनली न्यूज नहीं देखता कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जो है ठीक है भाई। अगर देखो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, ठीक है, मान के चलो गिफ्ट निफ्टी आपका नेगेटिव है ना, US मार्केट नेगेटिव है आपका,
एडीआर नेगेटिव है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो भाई नेगेटिव हुआ है, तो अपने आप ही न्यूज जो है हमें दिख जाएगी। तो इसलिए हमें ज्यादा उसके ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें इन तीनों चीजों चारों चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, एवरीथिंग गोना बी क्लियर। ठीक है, आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो के अंदर कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एक बार आपको मैं बैंक निफ्टी का भी दिखा देता हूँ डेटा जो भी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के हिसाब से भी हम पुट कॉल रेशियो जो है कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो ये अपना बैंक निफ्टी निकालेंगे, नीचे जाएंगे और यहाँ पे ये आपका कॉल है, ये आपका पुट है टोटल में, इसको यहाँ से थोड़ा सही कर देता हूँ। तो ये आपका पुट है, अब डिवाइड करके निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 3126177, ठीक है, और ये हो गया आपका 2194442, ठीक है। अब मैं इसका डेटा अब निकालता हूँ तो ये अपना सामने आ जाएगा कि भाई क्या है। सॉरी, ये मैंने कॉल ऊपर कर दिया, पुट कॉल होगा तो ये होगा 2194442, ये अपना पुट डिवाइड बाई कॉल, तो 3126177। तो इसका जो रेशियो निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेट आएगा 0.70, ठीक है। तो ये अपना क्या है कि न्यूट्रल से थोड़ा सा नीचे है, तो ज़्यादा मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है। और मार्केट हल्की सी इसके अंदर क्या हो सकती है, बेरिश है, मतलब जो बैंक निफ्टी है वो हल्का सा बेरिश एरिया में है अभी, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर ये 0.4 के आसपास जाता है, 0.3 के आसपास जाता है, तो हमें वहाँ पे अलर्ट होना है, वहाँ से हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर किया करूँगा सुबह। बिल्कुल आपको फोकस रखना है लर्निंग पर, बिल्कुल भी अपने लर्निंग को मिस नहीं करना है। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो पसंद आई है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।